जय भोलेनाथ। साथियों, जीवन बड़ा संघर्ष है और सच्चे संघर्ष को पार करना ही जीवन कहलाता है। मेरी इस छोटी सी कथा में, बाबा भोलेनाथ की कथा में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक आती रहे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, बाबा भोलेनाथ का, जो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु ही रहेंगे। चलो अपने अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, फागुन का महीना चालू हो चुका है, आप सबको पता है। जीवन में हर जीव अपने मोक्ष के लिए मेहनत कर रहा है। गुरुओं के आश्रम में जाना, गुरुओं के शरण में जाना, सत्संग करना, सत्संग सुनना, मॉर्निंग में भजन सुनना, मॉर्निंग में भागवत सुनना, भागवत सार सुनना, शिव कथा सुनना, ये सब ये दर्शाता है कि हर जीव अपना मोक्ष चाहता है। अब वो मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष की धारणा क्या है? मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाए? इसी पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। साथियों, बाबा भोलेनाथ देवों के देव, महादेव, कालों के काल, महाकाल, संहारकर्ता के कार्यकाल में आते हैं। हमारे ग्रंथों में त्रिदेव का नाम आता है। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं तीन देवों को भगवान की उपाधि दी गई है। बाकी जितने भी देव हैं वो देव में आते हैं। सूर्य देव, बृहस्पति देव, चंद्र देव, वायु देव, अग्नि देव, जल देव, ये सब देव में आते हैं। 33 कोटि, क्योंकि कुछ मिथ्या लोग हमारे सनातन को बड़ा भ्रमित करते रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन 33 करोड़ नहीं है। मैं शुद्धिकरण के साथ कह दूं कि कोटि का प्रयोग किया गया है कि 33 कोटि देवता हमारे हैं, जिनमें 11 रूप तो स्वयं भोलेनाथ के हैं, 11 रुद्र। तो भोलेनाथ नाथ परिवार इन्हीं का ही है। अघोरी लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं और इनकी सेवा करते हैं। साथियों, फागुन, बसंत पंचमी के बाद फागुन आ जाता है। बसंत पंचमी के बाद वनस्पति फूटने लगती है, वनस्पति में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। साथियों, हम जितने भी जीव इस धरती पर हैं, ग्रंथों के अनुसार 84 लाख जीव, 84 लाख योनि में जीव तत्व घूमता है। उन 84 लाख योनियों में से एक तत्व जो है हमारी योनि, मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि में हम सर्वश्रेष्ठ योनि में आते हैं। पूरी धरती पर अगर कोई सरताज योनि है जो सब योनियों पर राज करती है, सब योनियों की राजा है, वो मनुष्य योनि है। इस योनि में आने के बाद जीव अपने मोक्ष की तरफ को चलता है। इस मोक्ष का रास्ता ही हमें मार्गदर्शन के लिए हमें प्रेरित करता है, गुरुओं की भक्ति करने के लिए। क्योंकि स्वयं नारायण भी जब जब इस धरती पर आए हैं, तब तब उन्होंने भी अपने लिए एक गुरु का चयन किया है। और बिना गुरु के कहीं कोई शिक्षा नहीं है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे वैश्विक हो। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो बिना गुरु के प्राप्त हो जाए। सबसे पहली बात, मनुष्य को अपने जीवन में जितना हो सकता है झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ वो अपराध है जिसको हम करते समय नहीं महसूस करते, लेकिन उसका फल बहुत भयानक होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ का पुड़िंदा बांधना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो झूठ नहीं छुपता।
दूसरी बात साथियों, अपने जीवन में सबसे पहले आप अपने अंदर के डर को खत्म कर दीजिए, अपने अंदर के भय को समाप्त कर दीजिए। हम जो कार्य अपने 60 वर्ष में जाकर करते हैं, 50 वर्ष में करते हैं, उसको युवा अवस्था में ही करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जितनी रफ्तार से हमारे शरीर का खून चलता है, उसी रफ्तार से हमारी आध्यात्मिक पूजा पद्धति है, ये चलती है। बुढ़ापे में हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में 100 प्रकार की बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो उसके अनुसार हम ना तो पूजा कर पाते हैं, ना कोई योग कर पाते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। जैसे हम पालथी मारकर अपने एक कमरे में अपनी संध्या वंदना के लिए बैठते हैं, अपनी योग साधना के लिए बैठते हैं, और घुटने में दर्द हो जाए तो साथियों फिर उसमें योग में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए जितनी हो सके मैं अपने युवा भाइयों से भी कहूंगा, अपने जीवन में जितना हो सके कुछ समय अपने मोक्ष के लिए जरूर काढ़ें। साथियों, प्रकृति परिवर्तन चाहती है, यह बिल्कुल अटल सत्य है। प्रकृति हमें दर्शाती है, पग पग पर हमें चेताती है, बस हमें उसको चेतना को समझना चाहिए, या हमारे साथ कोई ऐसा सदस्य हो जो उस चेतना को हमें बता सके। जैसे कि अब पतझड़ का मौसम जा रहा है और बसंत फूटने वाला है, इससे बताती है प्रकृति की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सौंदर्यकरण में प्रकृति आ रही है। अब प्रकृति का जो ऊर्जा स्रोत है वो उच्च ताप पर है। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने बोध काल से बाहर निकलता है, जीव जब युवा अवस्था में प्रवेश करता है और 50 साल तक, यानी कि 20 साल 21 साल से मनुष्य युवा अवस्था में आ जाता है, सोचने की समझने की शक्ति आ जाती है, उसी समय से और 50 वर्ष तक उसकी आयु होती है, जब तक उसकी ऊर्जा उच्च ताप पर होती है। साथियों, यही ऊर्जा मनुष्य को, यही ऊर्जा मोक्ष की तरफ अग्रसित करती है। बुढ़ापे में तो उसकी रिवीजन हो जाती है। सत्संग में जाओ, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। भागवत कथा कहीं हो रही है तो भागवत में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी ने उसमें बहुत ही सुंदर मनुष्य के बारे में व्याख्यान किया है। व्यास जी ने स्वयं कहा है कि भागवत कलयुग का आधारशिला है। जहां तक भागवत के शब्दों का वर्णन, उच्चारण, आवाज जाती रहेगी, वहां तक का जीव तर जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग माता पिता, जहां भी आपको भागवत का पता लगे तो आपको उसके सुनने के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। दूसरा, आपको मोह माया से दूर कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन मोह माया है क्या? मोह माया से दूर का मतलब यह नहीं कि आप अपने गृहस्थ से दूर हो जाओ, पैसे का त्याग कर दो, नहीं। अगर आज आपके पास धन है तो आज आपके सब है। निर्धन का कोई नहीं है, कोई नहीं है निर्धन का। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी हुई है कि अगर दूध पीने से कोई मोटा होता तो शायद आज बिल्ली का साइज सबसे बड़ा होता। सोचने वाली बात है ये। मेरी भाषा बिल्कुल शुद्ध और सरल रहती है, ताकि हर व्यक्ति के मन में कोई संकोच ना हो। अगर आपके मन में कोई बात आए, कोई प्रश्न आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नाथ पंथ को मानता हूं, बाबा झारवीर को पूजता हूं, गुरु गोरखनाथ को मानता हूं,
गुरु का आशीर्वाद है, और उसी ज्ञान को जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है मैं उसे बांटना चाहता हूं। क्योंकि मनुष्य जब चला जाता तो उसको कभी भी उस मनुष्य को कोई रोता ही नहीं है। देखो विडंबना, उसके कामों को रोया जाता है। मनुष्य को तो कोई रोया ही नहीं। पत्नी रोती है अपने सुख के लिए, पुत्र रोता है अपने सुख के लिए, बहन रोती है अपने सुख के लिए। एक मां है, अगर मां के सामने बेटे का निधन हो जाए तो मां के उस जख्म को कोई भार नहीं पड़ता। जीवन में एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, कभी मां बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि ये जिसने भी मां बाप का दिल दुखाया है वो आने वाले अपने भविष्य के लिए उस पाठ्यक्रम को पूरा कर रहा है। क्योंकि आज तुम किसी की संतान हो, कोई तुम्हारा पिता है, कोई तुम्हारी माता है, कल को आपकी संतान होगी, आपके बच्चे होंगे, आप किसी के पिता बनोगे, आप किसी की पत्नी मां बनोगी। तो जो कार्य आप घर में अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हो वही बच्चे सीखते हैं। प्रथम पाठशाला मां होती है बच्चे की, पहला गुरु मां होती है। अच्छे संस्कार दूर से बता देते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से उच्च व्यक्ति नहीं बनता, लेकिन अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करने वाला सदैव पूजनीय और सम्मान का पात्र होता है। आपके अंदर ज्ञान कितना ही सही, आप कितने ही धनवान सही, लेकिन आपको अगर किसी ने देखकर मुंह सिकोड़ लिया, आपकी पीठ पीछे आपको गाली दी, तो आपका वो धन, वैभव, अच्छे कपड़े सब व्यर्थ है। आपका आचरण उच्च है, आपका व्यवहार कुशल है, आपके जाने के बाद भी चार भाई आपके लिए बातें करते हैं, तो आपसे उच्च व्यक्ति कोई नहीं है। आपसे उच्च व्यक्ति कोई नहीं है। अपने इसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए आपको कुछ त्याग भी करना पड़ता है, आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, आप सबके अच्छे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते आप सबके अच्छे। परिवार को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक लड़ाई सरहदों पे होती है, एक लड़ाई मैदान में होती है, और एक लड़ाई घर के अंदर होती है। जो घर के अंदर लड़ाई होती है उसे जीवन कहते हैं। वो जीवन का वो संघर्ष है जो हर प्राणी जी रहा है, और जो इस जीने की कला को सीख लेता है वही जीवन पार कर जाता है। मृत्यु निश्चित है, आनी है। 5 तत्व का यह शरीर एक दिन जरूर नाशवान होना है। 5 तत्व का यह शरीर एक दिन जाना है। 5 तत्व का यह शरीर एक दिन 5 तत्व में विलीन होना है। निश्चित है ये। मृत्यु लोक में जितने जीव आए हैं उनको एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही होगा, और इस जीवात्मा को आगे बढ़ना ही होगा। यही हमारे जीवात्मा का क्रम है। परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा के ही अंश से बनी हुई जीवात्मा होती है। तो परमात्मा और जीवात्मा में मिलन में ज्यादा देरी नहीं होती, बशर्ते जो बीच में पर्दा है उस पर्दे को हटाने वाला गुरु होना चाहिए, उस पर्दे की समीक्षा बताने वाला गुरु होना चाहिए। परमात्मा से मिलन आसान हो जाता है। ना सन्यास की जरूरत है, ना संसार छोड़ने की जरूरत है, ना सन्यासी बनने की जरूरत है। गृहस्थ में रहते रहते, परिवार का पालन करते करते आप एक ब्रह्म योगी बन सकते हो, ब्रह्म ऋषि बन सकते हो। उदाहरण है हमारे ग्रंथों में। कबीरदास एक अनपढ़ थे, आज वो पूजनीय है। महात्मा संत रविदास छोटे बिरादरी से आते थे, लेकिन उनको पूरा समाज मांगता है। ना कोई छुआछात, ना किसी चीज का भेदभाव। स्वयं मीरा जी उनकी शिष्या बनी। तो ये ताकत होती है ज्ञान की, ये ताकत होती है ब्रह्म ज्ञान की।
महर्षि वाल्मीकि जो पहले एक डाकू थे और साधुओं की संगत में आने के बाद एक ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक गाय के लिए युद्ध करा, कामधेनु गाय के लिए युद्ध करा, और जब वे हार गए तो उन्होंने राजपाट ही छोड़ दिया। बोले कि मैं एक साधु से हार गया तो इसे राजा का क्या फायदा। और उन्होंने इतनी तकड़ी तपस्या की, उनको एक हठ योगी भी कहलाए वे, क्योंकि उनकी तपस्या में हठ था। उन्होंने निश्चित कर कर कहा कि मुझे ये चाहिए, और उन्होंने उसको पाया। ये है योग। माला फेरने की जरूरत नहीं है कि हम माला फेर रहे हैं, और हमें तो सांसों की माला जो प्रभु ने दी है, उस सांसों की माला का स्मरण करना है। फागुन उत्साह उल्लास का वो महीना है, नव रंगों का वो महीना है जिसे स्वयं प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में खेला। जब वे गोकुल में थे तो ये रंगों का जो महत्व है इस जीवन में बहुत बड़ा महत्व है साथियों, क्योंकि जीवन बेरंगा तो होना ही नहीं चाहिए, मन में उदासी तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आप निश्चित करिए कि आप कभी उदास नहीं होंगे, हतोत्साह नहीं होंगे, आप निराशावादी जीवन नहीं जिएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता, ना मोक्ष से रोक सकता, ना सुख समृद्धि से रोक सकता। नफा घाटा लॉस ये तो जीवन का खेल है। आज धूप है, कल को कोहरा है, घटा है, आज शाम को सूरज डूब जाएगा, सुबह को पुनः फिर उगेगा। सूरज सुबह के टाइम हम देखते हैं धीरे धीरे निकलता, फिर चढ़ता चला जाता, चढ़ता चला जाता, फिर सहज सहज वो ढलता चला जाता, और एक समय ऐसा आता वो छिप जाता है। ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि जीवन क्या है, बस इसको समझने वाला चाहिए। पूरे सार को एक दिन में सूर्य देव बता देते हैं। जब वो सुबह के टाइम निकलते हैं तो हर व्यक्ति उनको अपनी इन्हीं चक्षुओं से, इन्हीं नेत्रों से उनको देख लेता है, लेकिन जैसे जैसे उनका ताप चढ़ता चला जाता है, किसी की ताकत है फिर उनकी तरफ को देख ले। यही योग है, यही जीवन है। बच्चा पैदा हुआ, खेला कूदा, जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर एक दिन चला गया। सूर्यदेव किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, अपने प्रकाश को सभी में पर्याप्त फैलाते हैं, सभी में वो अपने प्रकाश को समान देते हैं, ना किसी से कोई टैक्स लेते हैं ना कुछ लेते हैं। प्रकृति अपनी ऊर्जा में इस टाइम लबलेब है। नए अंकुर फूट रहे हैं, नए अंकुर फूट रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। तो साथियों, आपको भी इसी ऊर्जा का चयन करना है, आपको इसी ऊर्जा में कदम से कदम मिलाना है। मैं अपने युवा साथी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो से 1% भी आप लोग सहमत हों तो अपने कीमती समय में से कुछ समय इतना भी जरूर निकालें कि अपने उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें। हर कदम पे नया जीवन मिलता है। जो ये लोग कहते हैं कि हमें जीवन एक बार मिला, मूर्ख है वे धूर्त है। जितनी बार हमारा कदम, जितनी बार हमारा पग उठेगा वो नया जीवन है। हमें हर पग पर उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको जीवन दिया है। नया सवेरा जब हम आंख खोलते हैं तो उसने एक नए सुबह को हमें दिखाया है, तो हम उसे परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। साथियों, धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले उठने के बाद हाथ जोड़कर उस परम पिता का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, जगत पिता, तूने मुझे एक नई सुबह फिर बख्शी है। और उसी सुबह में, उसी दिन आप एक संकल्प करके चले कि किसी का अहित मैं नहीं करूं, किसी का अहित नहीं करूं। बेईमानी करो, चोरी करो, घपला करो, जितना भी आप करोगे सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। किसके लिए कर रहे हो?
जो साधु संत ये कहते हैं मोह माया से दूर रहो, वही साधु संत भागवत कथा करने के लिए 5 लाख 6 लाख 10 लाख लेते हैं। काहे के साधु संत हो भाई, काहे के साधु संत हो? होना तो ये चाहिए कि भरण पोषण का जो भी राशन हमको मिला वो इसी में हम भागवत कथा करें, जो दे गया श्रद्धा से ठीक है। तुम मोल भाव करके भागवत कथा करते हो, नहीं, मेरे हिसाब से ये गलत है। राम चर्चा तो फ्री में होनी चाहिए, राम चर्चा तो निस्वार्थ होनी चाहिए, राम चर्चा तो निःशुल्क होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इतनी मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ो उसी राम चर्चा कहते, नहीं। राम चर्चा 4 भाई बैठकर अगर प्रभु का स्मरण कर लें, प्रभु का नाम ले लें, प्रभु की कहानी गा लें, उसी को राम चर्चा कहते हैं। आत्मा ने जिस राम चर्चा में आकर मस्ती का पल जी दिया, वही मोक्ष का रास्ता है। जिस शब्द को सुनकर हमारी आत्मा झूम जाए, जिस शब्द को सुनकर हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए, जिस शब्द को सुनकर हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, वही मोक्ष का रास्ता है। तेरा तुझ में राम, और तू ढूंढ रहा इधर उधर नहीं। जिस राम की तू कल्पना कर रहा है वो राम इस तन का नहीं है, वो राम तेरे मेरे जैसा नहीं है, वो राम बिल्कुल अलग है, अलौकिक है, प्रकाशवान है, नाशवान है। वो राम जिसको कहा जाता है कि ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। मेरे साथियों, उसी राम की खोज की में निकल पड़ो। अपने परिवार को पालने के साथ साथ अपने जीवन का भी उद्धार करते चले जाओ साथियों। यही अटल सत्य है, यही जीवन का सार है। सबसे पहले अपने मन से डर का भूत भगा दो, क्योंकि आदमी के मन में, जो मनुष्य के मन में एक डर होता है कि अगर तैने ऐसे किया तो ये समाज क्या कहेगा। नहीं, आपका मन सत्संग में नाचने के लिए कर रहा है तो नाचो। आपका मन कह रहा है कि आज मुझे जलेबी खानी है तो खानी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका मन चोरी करने के लिए कर रहा हो तो करो, नहीं। ये आपके अंदर बैठा हुआ शैतान कराता है। जिस प्रकार से धूप है उसी प्रकार से छाया भी है। अगर गुरु बृहस्पति भी है तो गुरु शुक्राचार्य भी है, अगर देव है तो दैत्य भी है, राम है तो रावण भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन्हीं बातों का स्मरण करके चलना है, हमें इन्हीं बातों को अपने ध्यान में रखकर अपने योग को आगे बढ़ाना है। कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंधन होते हैं, उन बंधनों में बंधकर हमें अपने मोक्ष को प्राप्त करना है। मेरा कहने का मतलब है कि भोलेनाथ इस संसार के मालिक हैं। 14 लोक और 18 भूखंड के स्वामी हैं। ओमकार निराकार स्वयं शंभुनाथ हैं, गुरु हैं वे, आज भी और कल भी विश्व गुरु हैं वे। जिसका कोई नहीं उसका सहाय स्वयं शंभुनाथ है। तो आप कहां परेशान हो रहे हो? आप क्यों विचलित हो रहे हो? नहीं होना चाहिए। अपने समय को पहचानो साथियों। कलयुग का घोर प्रकोप चल रहा है और कलयुग में इतना आसान है मोक्ष को प्राप्त करना कि नाम सुमरन से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। कोई विडंबना नहीं, कोई पाखंड नहीं, सीधा रास्ता, सिंपल चलना और अपने आप का उद्धार करना। प्राकृति होली आ रही है, होली का दहन आ रहा है। मेरे साथियों, अगर चाहते हो कि हमारी समस्याएं कम हो जाएं, समस्या खत्म कभी नहीं होती। जीवन जब तक रहेगा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। धरती का हर जीव परेशान है, धरती का हर मनुष्य परेशान है, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे एक भिखारी हो। अपने आप को आईने में खड़ा करना और उसके बाद अपने नीचे देखना, फिर ऊपर देखना। जीवन का सुख चाहते हो तो अपने नीचे वाले को देख लेना, संतुष्टि आ जाएगी। और जहां संतुष्टि आ गई, आपकी तृष्णा शांत हो जाएगी। तृष्णा शांत हो जाएगी साथियों, तृष्णा शांत हो जाएगी।
अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप की ताकत को पहचानना सीखो। किस लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है, इस उद्देश्य को जानना सीखो। आपने देखा होगा कि कुम्हार जब गधे को लादता है तो वो सिर्फ कान पकड़कर एक बार उसको जगह दिखाता है और उसके बाद वो गधा वहीं जाता रहता है। क्या हम इस लायक भी नहीं बचे कि प्रभु ने हमें जीवन क्यों दिया है? क्या हम इसकी भी खोज नहीं कर पाए? कितने मूर्ख हो गए हैं हम, कितने धूर्त हो गए हैं। जिस परमपिता परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया, हम उसी को धोखा देने में लगे हैं। हम उसी परमपिता परमेश्वर को अंधविश्वास में लाना चाहते हैं, उससे विमुख हुए बैठे हैं। आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, कितनी बड़ी साइंस बना लो, लेकिन एक दिन आपको उसी के दरबार में जाना है। हिसाब देना है अपनी एक एक सांस का, हिसाब देना है अपने एक एक कर्म का, हिसाब देना है अपने एक एक कार्य का। जिस प्रकार से एक छोटी अदालत में जाने के बाद आप जज के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत पैदा करते हो, उसी प्रकार से यम की अदालत में भी आपको सबूत देना पड़ेगा। वो पूंजी तो आपने जोड़ी नहीं, तो आप कहां से लाओगे वो सबूत, कहां से लाओगे वो गवाह, जिससे कि आप एक सही जीवात्मा बन सको। अपने आप को पहचानो साथियों। होलिका दहन आ रही है। ये भक्ति का वो रूप है जिसमें स्वयं भगवान ने, नारायण ने एक राक्षस वंश में जन्मी बेटी को भी वरदान दिया कि आप पूजी जाओगी। ये ताकत है भक्ति की। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, उनका पुत्र प्रहलाद को लेकर गोदी में, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का वरदान था। पहचानो कि भक्ति की ताकत क्या है, इस भक्ति की शक्ति कितनी है। हम हर साल होली का दहन करते हैं, हम हर साल रावण का दहन करते हैं, हम हर साल दशहरा मनाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। बच्चों को घुमाना, बच्चों को फिराना, रंग में नहलाना, बस ये नहीं। आज मैं जवान हूं, कल को वृद्ध होऊंगा, बुढ़ा होऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा। जिस धन दौलत के लिए आज मैं भगा फिर रहा हूं, जिस धन दौलत को मैं लूट रहा हूं, वो सब यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। इस धरती की है, इस मृत्युलोक की है ये चीजें। इस मृत्युलोक का ये शरीर है, 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर इस मृत्युलोक से मिला है, और ये भी मैं यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर मेरे पास क्या है भाई? क्या है? ये खाली हाथ। ये भी हाथ मेरे इस 5 तत्व के बने हुए हैं। धर्म जाता है साथ, कर्म करे हुए फलों का फल जाता है साथ। बीज बोया है तो पेड़ भी बनेगा, और पेड़ बना है तो फल भी देगा। लेकिन बीज लगाते ही अगर आपने फल की इच्छा कर ली तो आपको ना पेड़ मिलेगा, ना छाया मिलेगी, ना फल मिलेगा। अपने आप को पहचानो साथियों, पहचानो। प्रहलाद नारायण जी का भक्त था। हिरण्यकश्यप उसको सिर्फ उनकी भक्ति से रोकता था, जबकि जितने भी दैत्य हुए हैं, जितने भी ये उच्च राक्षस कुल में जन्मे हैं, सबने प्रभु की पूजा की है, और उन्हीं से वरदान लेके उन्हीं से लड़ना। जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की अगर आपने सहायता की तो आप ही को आंख दिखाएगा। प्रत्यक्ष है, आप प्रमाण देख सकते हो। हर मनुष्य के जीवन में एक दुष्ट आदमी जरूर आया होगा। जिसकी आपने सहायता की, जिसको आपने सहयोग दिया, काम निकलने के बाद वही व्यक्ति आपकी तरफ आंखें दिखाता है। यही काम इन दैत्यों का था। दैत्य लोक इसी प्रकार से जैसे ये मृत्यु लोक है। आज कलयुग में दैत्य और मनुष्य, साधु सब एक ही शरीर के अंदर विराजमान है। आप अच्छा काम करने जाओ, तुरंत आवाज लग जाएगी, नहीं यार छोड़, क्या करना। यही दैत्य काम है। पहले दैत्य अलग रहते थे, दैत्य दिखाई देते थे, लेकिन आज एक ही शरीर के अंदर
राम, रावण, दैत्य, विष्णु सब विराजमान घूम रहे हैं। बस अपने उस तत्व को दबाना और उस तत्व को उभारना, यही है सनातन की खूबसूरती। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरी बात आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो मेरे साथियों आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।